दोस्तों, इस खूबसूरत हसीना को देखिए। इसके सामने बॉलीवुड की ऐश्वर्या से लेकर कटरीना भी फेल हैं। नाक नक्श से लेकर आंखों तक इनकी हर चीज इतनी खूबसूरत है, जो इन्हें देखता है वो देखते रह जाता है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के दबंग खान, जिन्हें बॉलीवुड का सबसे सख्त लौंडा कहा जाता है, वो भी इनके हुस्न के दीवाने हो चुके हैं। और तो और कुछ लोगों ने तो इन्हें शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया है। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि चाहकर भी कोई इन्हें अपना नहीं बना सकता, क्योंकि इनकी जिंदगी बाकी लड़कियों से काफी अलग है। बचपन से लेकर जवानी तक एक लड़के की तरह जिंदगी जीने वाली इन हसीना को देखकर कोई ये नहीं कह सकता ये कभी लड़का हुआ करती थी। जी हाँ, जिस खूबसूरत हसीना को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है। इनकी बचपन से जवानी तक की कहानी को अगर आप सुनोगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर सलमान खान इन्हें क्यों दिल दे बैठे हैं। दोस्तों, किन्नर का नाम आते ही लोगों की उनके प्रति एक अलग ही नजरिया होता है। किन्नर एक ऐसी प्रजाति है जो कि न ही महिलाओं में आती है और न ही पुरुष में। सदियों से किन्नर हमारे बीच रहते आए हैं, लेकिन समाज में उन्हें जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। किन्नर प्रजाति के लिए कई तरह के नियम कानून बनाने के बाद भी आज समाज में उन्हें अलग दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन वहीं कुछ किन्नर ऐसे हैं जो इतने खूबसूरत हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उनके हुस्न के दीवाने हैं। आम लोग तो इन्हें चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाते। इग्नोर तो छोड़िए, लोग बढ़ चढ़कर इनमें दिलचस्पी रखते हैं। दरअसल जिस किन्नर की हम आज बात कर रहे हैं उनका नाम है तलाश जान, जो पाकिस्तान की रहने वाली हैं। पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर इस किन्नर की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। YouTube पर वायरल हो रहे एक वीडियो में यह दावा किया गया है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर है। सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी बताया गया कि इनके सामने बॉलीवुड की अभिनेत्रियां की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। इसकी वायरल वीडियो देखकर आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। आपको बता दें कि तलाश जान जैसी अभी दिखती हैं, पहले वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं दिखती थी। पाकिस्तान में जन्मे इस किन्नर के परिवार वाले ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं थे कि ये एक किन्नर है। उन्होंने उन्हें बचपन से ही एक लड़के की तरह पाला पोसा। बचपन से लेकर 12वीं कक्षा तक ये पूरी तरह से लड़के की वेशभूषा में ही रही। 12वीं के बाद जब ये बड़ी होने लगी तो इन्हें भी और किन्नरों की तरह सजने संवरने और लटकने झटकने का मन करने लगा। लेकिन इनके पिता को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि इनके माँ बाप को तो पता था कि इनका बेटा किन्नर है, लेकिन समाज के डर से इन्होंने अपनी जुबान को हमेशा बंद रखा और इस बात को हमेशा इनकार कर देने में ही अपनी भलाई समझी। पर वो ये भूल गए थे कि जिस बिरादरी के डर से वो अपने बेटे की खुशियों को दबा रहे हैं वही उनके लिए सबसे बड़ा गुनाह बन जाएगा। असल में जब मैडम तलाश जान 12वीं कक्षा पास की तो किन्नर समुदाय को इसके बारे में पता चल गया। किन्नरों का समुदाय उनके घर पहुंचा ताकि उन्हें अपने समुदाय के लोगों में शामिल कर सके। लेकिन तलाश जान के माता पिता ने किन्नरों को साफ मना कर दिया और बोला कि यहाँ कोई किन्नर नहीं है, यह हमारा बेटा है। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती, और एक दिन ऐसा आया जब पूरे समाज को इनके बारे में पता चल गया। फिर क्या था, इसके बाद इनके माता पिता भी इन्हें किन्नर समुदाय को सौंपने को तैयार हो गई। तलाश जान किन्नर समुदाय ज्वाइन करते ही नाचना गाना शुरू कर दी और अपने धंधे को बढ़ाने लगी। तलाश सबसे पहले एक मौत के कुएं में नाचना शुरू की। जी हाँ, वही मौत का कुआं जो अक्सर मेले में लगता है, जिसमें हमेशा जान का खतरा बना रहता है। लेकिन पैसा कमाने के लिए लोग उस खतरे को भी भूल जाते हैं। जब ये मौत के कुएं में काम किया करती थी तब इनकी खूबसूरती को देखकर एक व्यक्ति ने इनकी तस्वीर खींची और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। फिर क्या था, यही वो मोमेंट था जहां से उनकी लाइफ पूरी तरह बदलने वाली थी। फेसबुक पर आते ही उनकी वीडियो रातों रात वायरल हो गई। इनकी वीडियो देखने के बाद लोग इनकी खूबसूरती के कायल हो गए और धड़ाधड़ इनकी वीडियो को शेयर करने लगे। रातों रात ये सोशल मीडिया पर स्टार बन गई। इन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि इतनी जल्दी लोग इन्हें इतना ज्यादा पसंद कैसे करने लगे। इन्हें चाहने वाले लोग इतने ज्यादा हो गए कि अब ये मौत के कुएं में काम नहीं कर पाती थी। अब लोग इन्हें शादियों में नाचने के लिए ऑफर देने लगे। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बला की खूबसूरत इस किन्नर की अगर शादी में नाचेंगी तो चर्चाएं तो होंगी ही। लोग ज्यादा से ज्यादा इनकी वीडियोस बनाने लगे और इंटरनेट पर डालने लगे। कई लोग तो इनके वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ढेर सारे पैसे भी कमाने लगे। जब तलाश जान को इस बात की खबर लगी तो इन्होंने सोचा, अगर दूसरे लोग इनकी वीडियोस से पैसा कमा सकते हैं तो फिर वो क्यों नहीं कमा सकती। यहाँ से उन्होंने भी अपने वीडियो और तस्वीरें इंटरनेट पर डालनी शुरू कर दी, जो कि देखते ही देखते वायरल होती चली गई, और जिस वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत और दुबई जैसी जगहों पर भी इनके चाहने वाले बढ़ने लगे। अब तलाश जान को इंटरनेशनल शादियों के भी निमंत्रण आने लगे। हालांकि तलाश जान थोड़ी सुर्खियों में और इसलिए भी आ गए क्योंकि उनका नाम सलमान खान से जुड़ गया। आज सलमान खान वो इक्का है जिनसे इनका नाम जुड़ जाता है वो रातों रात स्टार बन जाता है। ऐसा ही कुछ तलाश जान के साथ भी हुआ।
दरअसल कुछ समय पहले तलाश और सलमान खान से जुड़े एक आर्टिकल छपा। उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि तलाश और सलमान खान एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। सलमान खान तलाश की खूबसूरती के इस कदर दीवाने हो गए हैं कि वो अब उन्हें बॉलीवुड में लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये खबर सलमान खान तक पहुंची, सलमान खान तुरंत एक्शन में आ गए। सलमान खान जब मीडिया के पास पहुंचे तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। असल में सलमान खान ने बताया कि जैसा आर्टिकल में छपा है वैसा कुछ भी नहीं है, ये महज एक अफवाह है। वैसे आपको बता दें कि ये मैडम तलाश जान तो खूबसूरत है ही और इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नर भी कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे किन्नर हैं जिनकी खूबसूरती देखकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि आधे से ज्यादा दुनिया किन्नरों को इंसान ही नहीं समझती। यहाँ तक कि बड़े से बड़े ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर हों या फिर नेता हों, किन्नरों से दूरी ही बनाकर रखते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इनके आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि ये वो जो बोल दे वो सच हो जाती है। अगर ये किसी को सच्चे दिल से दुआ दे दे तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। लेकिन अगर इन्हें किसी को बद्दुआ देनी हो या फिर ये किसी के सामने से नाराज होकर चले जाए तो उसका बुरा वक्त वहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए लोग इनसे दूरी बनाकर रखते हैं और खुशी खुशी अपने घर से इन्हें भेजने की कोशिश करते हैं। कहने को तो वक्त बदल रहा है, पुरानी और छोटी सोच को लोग छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। वो घर से बाहर निकलकर पुरुषों को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में चुनौती दे रही हैं। जहां कभी केवल पुरुषों का ही वर्चस्व हुआ करता था, वहां भी आज महिलाएं धावा बोल चुकी हैं। लड़ाई के मैदान में भी महिलाओं की एंट्री हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी किन्नरों की हालत में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। वो आज भी खुशी के मौकों पर घर घर जाती हैं, वहां जाकर अपना नाच गाना दिखाती हैं और बदले में पैसा लेकर चली जाती हैं। वैसे तो हमारे समाज में ये माना जाता है कि खुशी के मौके पर अगर किन्नर किसी के दरवाजे पर आ जाए तो वो बड़ा भाग्यशाली होता है। ये भी माना जाता है कि किन्नरों का आशीर्वाद लोगों को जरूर फलता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को हमने अभी तक अपने समाज में एक सामान्य इंसान की तरह स्वीकार नहीं किया है, जबकि इनकी फिजिकल कमी केवल इतनी है कि ये फर्टिलिटी नहीं कर सकते, ये संतान पैदा नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा ये ठीक वैसे ही इंसान हैं जैसे कि आप और हम हैं। इनके भीतर भी एक इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या फिर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि न्यायाधीश हो सकता है। लेकिन हमने इन्हें केवल नाचने गाने तक ही सीमित कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।